यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हो तो आप वो क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हम लगातार कुछ कपल्स के यूट्यूब पर वीडियो लाते हैं। इस संबंध में आपको ये बता देना चाहता हूं, हम केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं जो कपल अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं। और आप लोगों का जो भी इस तरह के कपल हैं जो मैरिज करना चाहते हैं, उनकी मदद में इस तरह के वीडियो डालना चाहते हैं कि जिससे उन कपल्स को ये आसानी हो सके कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से मैरिज होती है, क्या उसकी लीगलिटी है। तो इसी संबंध में इस वीडियो को लेकर के आए हैं। आज हमारे सामने एक नया कपल है। मैं सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराता हूँ। बेटा, नाम बताओ आप और आप कहाँ से आए हो, बताइए। उषा कुमारी मेरा नाम है। हम चांदन से आए हैं। अच्छा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मेरा बांका है। ओके ओके। आपका क्या नाम है सर? सर रामकरण नाम है। आप कहाँ से आए हैं? सूरजगढ़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप अपनी मर्जी से डला रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? किस तरह का दिक्कत नहीं है। आपने अपनी मर्जी जाहिर की है? हाँ, हम अपनी मर्जी। हाँ सर, हमने दोनों की इच्छा है इसको यूट्यूब पर अपलोड किया हाँ, जाए। हाँ सर। ठीक है। अब सबसे पहले बेटा आपसे बात करूँगा मैं। देखिए, होता क्या है कि जनरली जब भी कोई भी कपल हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले लड़की से ये जानना चाहते हैं कि किसी प्रेशर में, किसी दबाव में तो नहीं लाया गया या बहला फुसला कर तो नहीं लाया गया। नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। आप अपनी मर्जी से आए। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किए थे शुरुआत में, तभी आपने मुझे यही बताया था। तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि आपसे मैंने क्या पूछा था। हम किसी दबाव में नहीं आए हैं, ठीक या है। किसी भी प्रेशर में नहीं आए। हम खुद की मर्जी से आए हैं। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे करी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप जब घर से निकले हैं तो किसी तरह का कोई नगदी, पैसा, जेवर आदि लेकर के तो नहीं निकले हैं? नहीं, सिर्फ हम कपड़े में आए हैं। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, बस वही। आप सिर्फ उन्हीं कपड़ों में आए हैं। हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा जो आपने हमें चूज़ किया और दो लोगों के मुकाबले? तो इसमें आप बताइए। आपके सर यहाँ पर स्टाफ है, उनकी एक्टिविटी इस मतलब जो शादी कराने का तरीका है सर, जल्दी और अच्छे तरीके से करवाई गई है सर। और सर जो आर्य समाज में जो मंदिर में जो शादी करवाई गई वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे ऐसे करवाई है जैसे रियली में जैसे करवाते हैं। हाँ, वैसे ही सब कुछ हुए हैं सर। और आपको पसंद आया? हाँ सर, पसंद आया सर, बढ़िया। ठीक है। उसके बाद जैसे जो भी होल प्रोसेस है, इसमें हमारी जो टीम रहती है वो आपके साथ रही है। हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो फील नहीं हुआ आपको कि भाई ये हमें सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। सारी सभी टीमें अच्छी तरह से वर्क कर रही है आपका। ठीक है। उषा, आपसे मैं दो बातें जानना चाहूँगा बेटा। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आप दोनों कितने टाइम से साथ हैं? 3 साल से। 3 साल से साथ हैं। और शादी के लिए आपने कब से प्लान बनाया था? 1 साल। 1 साल से। तो ये शादी करने के जब आप सोचते थे तो कई बार आपके मन में भी आता होगा भाई कैसे शादी होगी, या आपने जैसे पिक्चर्स में देखी होगी, भाई गए और माला डाल दी अधिकारी के सामने और शादी हो गई, तो सेकंडों में शादी हो जाती है। वो प्रोसीजर और ये प्रोसीजर कुछ अलग है, यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो ऐसा कोई कभी आपके मन में रहा कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कुछ ऐसा हो तो यहाँ पर इस वीडियो में आप डिस्कस करिए, या फिर रामकरण के ऊपर ही छोड़ दिया, नो व्यवस्था करो जी, हमें शादी करनी है। देखिए, हम अपने माँ बाप से बात किए हुए थे। ओके। वो माने नहीं, फिर अच्छा। इस प्रोसेस पे आना पड़ा हम लोग को। ओके ओके। आपने बात की थी पहले? हाँ। अच्छा अच्छा। और रामकरण जी, आपने भी बात की थी अपने परिवार में? हाँ सर। अच्छा, आपका परिवार लगभग हाँ, मान गया। जैसा आपने मुझे बताया है हाँ सर। कि लगभग मान गए हैं, और कुछ थोड़ी बहुत वो हो है भी जाएगी। तो उन्हें भी आप मना हो लोगे, जाएगी सर। है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही भाई दुआ करेंगे, शुभकामनाएं देंगे आपको कि जल्दी से जल्दी आपकी दोनों की फैमिली इस शादी को एक्सेप्ट कर ले। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने मेरा वीडियो देखा या मेरे बारे में आपको पता लगा, तो आपने देखा भाई यहाँ पर अच्छे से प्रोसेस होता है, सब कुछ स्मूथली चलता है। और सर वैसे हुआ भी है सर। अच्छा, आपके साथ कुछ उल्टा तो नहीं हुआ? नहीं सर, वैसे ही बात सर। वैसे हुआ है? जल्दी जैसे सर, देखा वैसे। लगभग सर 3 घंटे से पहले शादी करवा दी सर आपने जी यहाँ पर। जी जी, दोनों पूरा, सर्टिफिकेट सब आपको मिल दोनों चुके हैं। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि जो फीस से रिलेटेड है, हाँ सर। तो कई बार क्या होता है, मुझे कुछ कपल्स के माध्यम से पता लगता है, हमने बहुत सारी शादियाँ हम ऐसी भी कराते हैं। आज भी मेरे पास 1-2 इस तरह की मीटिंग हुई है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। होता क्या है कि उन्हें कहीं भी बुला लिया जाता है, मैरिज अधिकारी के यहाँ ना बुला करके किसी दूसरी जगह बुला लिया, और वहाँ पर क्या किया, एक एफिडेविट लिया, उस पर डीड टाइप कराई और नोटरी करा करके पकड़ा दी कि मैरिज हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। हाँ। हमें
वहाँ पर जो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया है, हमारा बायोमेट्रिक हुआ है सर। जी जी जी। और सब वो तो आपका तो ये प्रूफ हम वीडियो में दिखा के चलेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, हाँ सर। ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। ये लिखा उत्तर प्रदेश सरकार का, इधर ये लोगो है, ठीक है जी। तो और ये हमने ऑनलाइन भी आपको हाँ चेक सर, चेक करवाया। तो जो फीस हमने बताई थी वही फीस आपसे ली हाँ है? सर, वही फीस लिए सर, पूरा वही। ऐसा तो नहीं कुछ 2-4 हज़ार रुपये नहीं और भी सर, लिए वो हो? कैसे 1 रुपये नहीं लिया सर ज़्यादा। चलिए ठीक है। उषा, इस संबंध में यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप वो क्वेश्चन मेरे सामने रख सकते हो। कोई भी आपका किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो। सर अभी हम अपने माता पिता को नहीं बताएं कि हम शादी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी केस में वो FIR दर्ज करवा दे तो फिर हम कैसे बचेंगे? ठीक, देखिए आपने अभी इन्फॉर्म नहीं किया है कि भाई हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका आज से ही लीगल है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में एक टाइम लगता है, 40-50 दिन लग जाए, 90 दिन लग जाए, मतलब 2-2, 3-3 महीने तक का टाइम लग जाता है उस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। तो लोगों को ये भी डाउट रहता है कहीं ऐसा ना हो ये सर्टिफिकेट अभी वैलिड ना हुआ हो। तो गवर्नमेंट ने ये आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, आपकी सेरेमनी हो चुकी है, तो आज से ही ये लीगल है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है ना। आप अभी तुरंत इसी समय इस सर्टिफिकेट को घर वालों को भेज सकते हो और उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हो। साथ में आपने एक क्वेश्चन और किया, यदि आपके खिलाफ़ घर वाले कोई झूठी सांची FIR करा देते हैं तो उससे कैसे सॉर्ट आउट होगा, वो मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, आप दोनों मैरिज के लिए जो आपकी एज है वो पूरी हो चुकी है और आप मैरिज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, आपका संविधान, हमारा जो संविधान है वो ये राइट देता है कि किसी भी जाति धर्म से या कोई, यहाँ तक है एक भारत का है एक दूसरा विदेशी नागरिक है, तब भी वो दोनों शादी कर सकते हैं। यदि वो उन दोनों की इच्छा है, वो अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो वो मैरिज कर सकते हैं, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता। और आप दोनों हिंदू हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने शादी की है, तो ये शादी है जो पूरी तरह से लीगल है। आपको अब जहाँ भी जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उसमें ये सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, और यदि पुलिस अधिकारी चाहते हैं तो आपके बयान भी ले सकते हैं। पुलिस के द्वारा 161 के बयान लिए जाते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा बहुत ही समझने की चीज़ है, आप ध्यान देंगे। यदि पुलिस में आपके बयान होते हैं तो वहाँ 161 के बयान होंगे। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप प्रॉपर अपनी वेशभूषा में जाएं। जैसे आप पंडित जी के पास गए थे तो आपको पंडित जी की वेशभूषा देख के ही पता लग गया था कि हाँ ये पंडित जी हमारे फेरे कराएंगे। जब आप एक दुल्हन की वेशभूषा में जाओगे तो वहाँ जो भी पुलिस अधिकारी होंगे उनको सीधा इंडिकेशन ये जाएगा ये भाई दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको पूरी तरह से एक दुल्हन की वेशभूषा में वहाँ जाना है। पुलिस 161 के बयान लिखेगी। 161 के बयान के बाद, क्योंकि 161 के जो बयान होते हैं वो पुलिस द्वारा लिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है इस तरह के आरोप लग जाते हैं कि पुलिस ने डरा करके बयान लिए हैं, धमका करके बयान लिए हैं या पिटाई करके बयान लिए हैं, तो उन बयानों की कोई मान्यता नहीं होती, कोई ख़ास वैल्यू नहीं है उनकी। तो उनको वैल्यू देने के लिए पुलिस को करना क्या होता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जब वहाँ पेश करेंगे तो आपके फिर से बयान होंगे, फिर आपको बयान देने हैं कि भाई हम इस तरह से एक दूसरे को लाइक करते हैं, हमने ये शादी की है, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो जब आपके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान बोलते हैं, उनको 164 के बयान हो जाएंगे तो उनकी पूरी तरह से लीगल वैल्यू है, ठीक है ना। और वहाँ से जो है आपकी FIR कैसिंग हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगा केस, और आप निश्चिंत होकर के दोनों पति पत्नी के रूप में कहीं भी रह सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी।